स्टॉक चार्ट्स को देखते हुए कभी-कभी एक खाली जगह दिखती है ना। ऐसा लगता है जैसे कीमत ने एक जगह से दूसरी जगह छलांग लगा दी हो। ये जो प्राइस गैप्स है ये ट्रेडर्स को अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं। तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। हम ये समझेंगे कि आखिर ये गैप्स बनते क्यों हैं, इनके 4 मेन टाइप्स कौन कौन से हैं और ट्रेडर्स इन पर कैसे अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, इनसे जुड़े रिस्क को मैनेज करना भी सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उस सवाल से शुरू करते हैं जो चार्ट देखने वाले हर किसी के मन में कभी ना कभी जरूर आता है। हाँ, वही सवाल जो चार्ट्स देखने वाले लगभग हर नए इंसान को परेशान करता है। एक खाली सी जगह, जैसे चार्ट बीच में से क्रैक हो गया हो। इसे ही गैप कहते हैं। देखिए, ये कोई एरर या गड़बड़ी नहीं है। ये मार्केट का एक बिल्कुल नॉर्मल बिहेवियर है जो खरीदारों और बेचने वालों के बीच एक बहुत बड़े इम्बैलेंस को दिखाता है। तो सवाल ये है कि ये गैप्स आखिर बनते ही क्यों हैं? आइए इसके पीछे की पूरी मशीन को समझते हैं। इसको ना ऐसे समझिए, मान लीजिए मार्केट बंद है लेकिन रात में कोई बड़ी खबर आ जाती है, जैसे कंपनी के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ गए या कोई बुरी खबर आ गई। इस खबर का असर इतना ज्यादा होता है कि अगले दिन मार्केट सीधे एक नई कीमत पर खुलता है। पुरानी और नई कीमत के बीच कोई ट्रेडिंग होती ही नहीं। तो होता क्या है, जैसा आप देख सकते हैं, सुबह 9:15 बजे मार्केट खुलने से काफी पहले ही बायर्स और सेलर्स के ऑर्डर्स सिस्टम में आने लगते हैं। सिस्टम इन सभी ऑर्डर्स के आधार पर एक संतुलन मूल्य या इक्विलिब्रियम प्राइस तय करता है और फिर मार्केट ठीक उसी कीमत पर खुलता है। बस इसी वजह से ये गैप बन जाता है। ये लैपटॉप वाला उदाहरण इसे बहुत ही अच्छे से समझाता है। सोचिए, रात में खबर आती है कि लैपटॉप की सप्लाई कम हो गई है। अब सुबह दुकानें खुलने से पहले ही डिमांड इतनी बढ़ जाती है कि कीमत अपने आप ऊपर चली जाती है। स्टॉक मार्केट में भी बिल्कुल यही होता है। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि सारे गैप्स एक जैसे नहीं होते। नहीं, हर गैप एक अलग कहानी सुनाता है। चलिए इसके 4 मुख्य प्रकारों को देखते हैं। ये सबसे आम गैप है, मतलब बस एक छोटी सी खाली जगह जो अक्सर बहुत जल्दी ही भर जाती है और ट्रेंड के बारे में कोई बड़ा सिग्नल नहीं देती। अब ये वाला गैप बहुत जरूरी है। जब कोई प्राइस लंबे समय तक एक रेंज में फंसा हो और फिर अचानक ज्यादा वॉल्यूम के साथ गैप अप या गैप डाउन हो, तो ये अक्सर एक नए और मजबूत ट्रेंड की शुरुआत का सिग्नल होता है। ये है टाइप 3 रनअवे गैप। इसको आप एक चलते हुए ट्रेंड का फ्यूल समझिए। ये तब बनता है जब ट्रेंड पहले से ही चल रहा हो और ये गैप दिखाता है कि अरे, इस ट्रेंड में तो अभी भी बहुत दम बाकी है। और आखिर में चौथा टाइप, एग्जॉशन गैप। ये एक वार्निंग साइन है। जब एक लंबे ट्रेंड के बाद बहुत ही ज्यादा वॉल्यूम के साथ एक आखिरी छलांग लगती है, तो ये अक्सर बताता है कि ट्रेंड अब थक चुका है और यहाँ से पलट सकता है। ये टेबल इन चारों गैप्स को समझने के लिए एक बेहतरीन चीट शीट है। जरा ध्यान से देखिए कि कैसे ब्रेकअवे और एग्जॉशन गैप दोनों में वॉल्यूम तो ज्यादा होता है, लेकिन एक ट्रेंड की शुरुआत करता है और दूसरा ट्रेंड का अंत। बस यही छोटी छोटी बातें समझना जरूरी है। चलिए अब थ्योरी से प्रैक्टिस की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि ट्रेडर्स इन पैटर्न्स का इस्तेमाल करके अपने फैसले कैसे लेते हैं। देखिए, ट्रेडर्स गैप्स पर 2 मेन तरीकों से दाव लगाते हैं। कुछ लोग ट्रेंड के साथ बहते हैं, जिससे कहते हैं गैप एंड गो। वहीं दूसरे मानते हैं कि गैप एक ओवर रिएक्शन है और कीमत वापस अपनी जगह आएगी। इसे गैप फिल कहते हैं। अब कौन सी स्ट्रैटेजी अपनानी है, ये पूरी तरह से गैप के टाइप पर डिपेंड करता है। गैप से मुनाफा कमाना सुनने में काफी रोमांचक लगता है, लेकिन इसमें जो रिस्क छिपा है वो बहुत बड़ा है और इसके बारे में बात करना बेहद जरूरी है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, गैप्स एक 2-धारी तलवार की तरह हैं। ये जितना बड़ा मुनाफा दे सकते हैं, उतना ही बड़ा नुकसान भी। इन्हें हल्के में लेना एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। ये गोल्डन रूल है, इसे लिख लीजिए। ज्यादा वॉल्यूम आमतौर पर गैप के असली होने की पुष्टि करता है, जबकि कम वॉल्यूम बताता है कि भाई ये एक ट्रैप या जाल भी हो सकता है। रनअवे और एग्जॉशन गैप के बीच का फर्क समझना सबसे जरूरी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, दोनों में फर्क बताने वाला सबसे बड़ा सुराग है वॉल्यूम। एक असाधारण रूप से ज्यादा वॉल्यूम, मतलब बहुत ही ज्यादा वॉल्यूम, अक्सर इस बात का सिग्नल होता है कि ट्रेंड अब खत्म होने वाला है। गैप्स पर सुरक्षित तरीके से ट्रेड करने के लिए इन नियमों को मानना बहुत जरूरी है। हमेशा याद रखें, रिस्क मैनेजमेंट ही पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए।
अंत में आइए गैप्स को सिर्फ एक टेक्निकल पैटर्न न समझकर कुछ और बड़ा देखने की कोशिश करते हैं। ये जो लाइन है ये पूरी कहानी का सार है। गैप्स में असली कामयाबी उन्हें चलाने वाली भावनाओं, डर, लालच और जल्दबाजी को समझने से ही मिलती है। तो अब से जब भी चार्ट पर वो खाली जगह दिखे तो सिर्फ उसे देखें नहीं, उसे पढ़ें, क्योंकि हर गैप मार्केट की भावनाओं की एक बहुत पावरफुल